हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। बच्चों, प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा? रिलेशन अच्छे से पढ़ लिया, उसके ऊपर बेस्ड जितने भी एनसीईआरटी के एग्जांपल्स थे हमने किए और उनको समझा, उनको कैसे लिखना है वो तरीके भी मैंने आपको बताए। एक्सरसाइज 1.1 हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन जिसके करीब करीब 10 पार्ट्स थे उसको कंप्लीट कर लिया हमने। अब आगे बढ़ रहे हैं उससे आगे के क्वेश्चंस, ठीक है? तो बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। टाइप ऑफ रिलेशंस में रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है और ट्रांजिटिव क्या होता है, और उनको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को आगे बढ़ाना है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, ठीक है? ये रहा, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइन एज, ठीक है? ये बहुत लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ा करो। बहुत से स्टूडेंट सिर्फ इसी को ध्यान में रखते हैं और बाकी चीजें भूल जाते हैं कि देखो रिलेशन कहां से कहां है, आर ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है? तो सही मायने में जो रिलेशन है, मैं इस जगह अगर डिफाइन करना चाहूं, एक रिलेशन आर दे रखा है, कहां से कहां? आर से आर। आर का मतलब रियल नंबर। रियल नंबर बोलने का मतलब बच्चों ध्यान में रखना, अब यहां पर है ना इंटीजर भी है, नॉन इंटीजर भी है, ठीक है? वो सारे टर्म्स रेशनल इरेशनल सब शामिल है इस जगह, ठीक है? ये बात दिमाग में रखना, ठीक है? मतलब अगर आप इस जगह से कोई भी एग्जांपल ले रहे हैं सिर्फ इंटीजर इंटीजर का, तो वो सही नहीं होगा, ठीक है? आपको डेसिमल्स वालों को भी चेक करना पड़ सकता है, जिससे आपका केस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव वो चेंज हो सकता है, ठीक है? क्लियर है? लेकिन ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी है, क्यों? क्योंकि ये कह रहा है शो करिए, ठीक है? इसका मतलब ऑलरेडी ये कह रहा है कि देखो ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है? अब जब नहीं है तो थोड़ा सा हम फोकस हो जाते हैं, उस पर्टिकुलर केस की तरफ जाना चाहते हैं जिससे मैं ये प्रूव करूं कि ये नहीं है, ठीक है? अगर यही होता कि चेक करिए, तो चेक करने में मुझे क्या करना पड़ सकता था? पहला कोई केस सिलेक्ट करना पड़ता, दूसरा कोई केस सिलेक्ट करना पड़ता, तीसरा कोई केस सिलेक्ट करना पड़ता, ठीक है? अब वो है ना, अगर फुलफिल होते रहते तो इसका मतलब मैं कंडीशंस को यस यस करता चला जाता, ठीक है? इसका मतलब जब भी शो दैट वाले क्वेश्चंस होंगे वो कंपैरेटिवली इजी होंगे, आप उनको बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, ठीक है? कैसे? देखिए यहां पर ये कह रहा है ये बताइए रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो देखो फॉर रिफ्लेक्सिव होता क्या है? रिफ्लेक्सिव के लिए आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? फॉर रिफ्लेक्सिव होना क्या चाहिए? चेक करना पड़ता है हमें किसको? सेम, मतलब खुद का खुद से रिलेशन, ये चेक करना पड़ता है। क्या ए कॉमा ए रिलेशन का पार्ट है क्या? ठीक है, इसको चेक करेंगे, चेक करेंगे इसको, है ना? अब जब इसको चेक करते हैं तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको रिलेशन दे क्या रखा है? रिलेशन बड़ा सिंपल है, ठीक है? इसको मैं साइड में लिखता हूँ। रिलेशन दे रखा है a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। अब इसके अनुसार चीजों को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? तो आप यहां पर चेक करेंगे a कॉमा a क्या रिलेशन का पार्ट है कि नहीं है, तो आप तुरंत क्या बोलेंगे? कोई एग्जांपल ले लेंगे और आपको पता करना है कि भाई ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इस केस में एग्जांपल लीजिए, इस जगह कोई भी एग्जांपल आपने ले लिया, ठीक है? अब आप क्या करेंगे? कोई भी रियल नंबर पिक करिए, और जो रियल नंबर पिक करने जाते हैं तो आप इंटीजर रखते हैं, तो इंटीजर्स में तो क्या होता है बच्चों, अगर मैंने यहाँ 2 रखा फिर आगे भी 2 रखा तो 2 और 2 का स्क्वायर, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि 2 लेस देन है 2 के स्क्वायर से, ये बात तो सही है, इसके अनुसार तो ये रिफ्लेक्सिव बनता है। लेकिन हमें बताना है रिफ्लेक्सिव नहीं है। नहीं है तो सोच के देखो ऐसा कौन सा केस होता है जिसमें ना स्क्वायर करने पर जो टर्म्स होती है ओरिजिनल से कम हो जाती है? तो आपने ना फ्रैक्शंस को बड़े कॉमन तरीके से देखा होगा। फ्रैक्शंस का मतलब अगर मैंने आपके सामने 1/2 लिखा और 1/2 का स्क्वायर लिखा, ठीक है? अब ये कहने को तो स्क्वायर है मतलब, लेकिन सही मायने में 1/2 और 1/2 के स्क्वायर्स को आप जब कंपेयर करते हैं तो आप क्या बोलेंगे? ये 1/4 हो जाएगा, यस और नो? ये अगर 50% है तो ये कितना है बताओ? 25% है। तो क्या ये बात ट्रू है क्या कि 50% इज लेस देन 25%? ये नहीं है ट्रू, ये नॉट इक्वल हो गया। अब ये नॉट इक्वल हो गया, इसका मतलब आप क्या बोलेंगे? एग्जांपल देंगे इस जगह कि 1/2 1/2 को अगर मैं रखता हूं इस जगह, तो आपको क्या पाते हो आप रिलेशन के अंदर? आप पाते हो कि 1/2 इज नॉट इक्वल, नॉट लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर। That's why we can say that 1/2 1/2 is not the part of relation, and now we can say that that is not reflexive. ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर है? ये बच्चों रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। अब होना क्या चाहिए था? फॉर रिफ्लेक्सिव चेक करना पड़ता मुझे a कॉमा a रिलेशन का पार्ट है कि नहीं, तो चेक किया भैया ऐसा नहीं है, नहीं है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट, आप बोलेंगे a कॉमा a is
नॉट द पार्ट ऑफ रिलेशन एंड दैट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर है बच्चों? ये जो लिखते हैं ये कंडीशन होती है चेक करने वाली, ठीक है, उसके आगे फिर अपन रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने फॉर रिफ्लेक्सिव भी कंडीशन कर दी है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे फॉर सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के लिए मुझे किसको चेक करना पड़ेगा? अब यहां लिखा मैंने फॉर सिमेट्रिक, आप लिख दीजिए इस चीज को। सेकंड केस फॉर सिमेट्रिक, क्या चेक करना पड़ेगा? चेक करेंगे किसको? सबसे पहले तो मानेंगे कि ए कॉमा बी इज द पार्ट ऑफ रिलेशन, और फिर चेक करेंगे, चेक बी कॉमा ए इज अ पार्ट ऑफ रिलेशन और नॉट। अगर है तो ये क्या है? सिमेट्रिक है, नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है? तो मैं इस चीज को यहां से हटा देता हूं। अब आपने एग्जाम्पल ले लीजिए, तो आपको यहाँ पे ये प्रूव करना है बच्चों की सिमेट्रिक नहीं है। नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं रैंडम कोई भी एग्जाम्पल ले लो, इस वाले केस में तो चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने केस ले लिया 1,3 ले लिया, ठीक है। तो आप चेक करिए, इसको चेक करते हैं रिलेशन के अकॉर्डिंग। 1 इज लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर। इज इट ट्रू? बिल्कुल सही है। 1 आपके 3 का स्क्वायर 9 से कम होता है, मतलब ये तो आपका रिलेशन का पार्ट है, ठीक है। अब चेक किसको करें बताओ? 3,1 को चेक करते हैं। 3,1 को चेक करो बच्चों, 3,1 3,1 को चेक करेंगे तो बताओ ए की जगह 3, बी की जगह 1 रख के देखें। 3 लेस देन 1 का स्क्वायर है क्या? ऐसा नहीं, तो रॉन्ग हो गया। अब ऐसा नहीं है तो आप बोलेंगे 3,1 इज द नॉट द पार्ट ऑफ रिलेशन। Clear? That's why we can say that is not symmetric, not symmetric। या आप बोलेंगे a, b पार्ट ऑफ रिलेशन था, बट b, a is the not the part of relation, that's why we can say that not symmetric। ये सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर है बच्चों? ये बात आपके समझ में आई होगी अच्छे से। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट केस ट्रांजिटिव वाला केस, और इसने कह दिया है कि ट्रांजिटिव नहीं है, तो मैं थोड़ा सा क्या हो जाऊंगा इस जगह उस पर्टिकुलर केस की तरफ जाऊंगा जिसमें ट्रांजिटिव नहीं है। बाकी के होने वाले कई केसेस आपको दिखाई देंगे। क्लियर? चलो फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव की तरफ आप लोग गए। फॉर ट्रांजिटिव, ठीक है। अब आपको पता है फॉर ट्रांजिटिव क्या केस होता है, ठीक है। अब आप क्या मेंशन करेंगे इस जगह? अब आप बोलेंगे कि देखो, आप कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो आपके जो मन में आए, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स मैं कुछ ऐसे लूंगा, देखो सोच के देखना पड़ेगा। ट्रांजिटिव केस दिमाग में होना चाहिए। a, b रिलेशन का हिस्सा होगा, b, c भी रिलेशन का हिस्सा होगा, तब मैं ये प्रूव करूंगा कि a, c रिलेशन का हिस्सा नहीं है। मतलब a और c ऐसे टर्म्स होने चाहिए, मतलब c का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो वो a से छोटा नहीं होना चाहिए, मतलब और उसके बराबर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये केस मेरे पास है ना रिलेशन का हिस्सा है, यस और नो, ये रिलेशन का फंक्शन है मेन, ठीक है। तो अब आप क्या बोलेंगे टर्म्स कैसे लें? तो टर्म्स लेते समय पर थोड़ा सा आपको ट्रिकी होना पड़ेगा, ठीक है। टर्म्स कुछ भी ले सकते हैं जनरली। मैं आपके सामने एग्जाम्पल लेता हूं। अगर मैंने यहाँ 3 लिया और यहाँ पे क्या लिया बच्चों? 2 लिया। एग्जाम्पल है ये मेरा, एग्जाम्पल, ठीक है। ये मेरे रिलेशन का पार्ट है, इसको मैं प्रूव करूंगा कैसे? आप 3 लिखेंगे इज लेस देन 2 का स्क्वायर, दैट इज ट्रू, मतलब इट इज द पार्ट ऑफ रिलेशन, ठीक है। ये रिलेशन का हिस्सा है। क्लियर? अब आपको कहीं ना कहीं दूसरा पार्ट रखना पड़ेगा, 2, समथिंग वाला पार्ट रखना पड़ेगा। 2, समथिंग वाला कोई पार्ट रखिए जिसमें 2, जो समथिंग वाला टर्म्स है वो रिलेशन का हिस्सा हो। तो 2 इज लेस देन इक्वल टू, अब आप 3 भी रख सकते हैं, √3 रख सकते हैं इस जगह, ठीक है। क्योंकि रियल नंबर है, √3 नहीं ले सकते क्या? बिल्कुल ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और आप इसमें अगर रूट के साथ ना जाकर के कोई अगर डेसिमल वाला नंबर रखना चाहे तो वो भी रख सकते हैं। √3 रखने पे कहीं ना कहीं लास्ट में ये वाला केस थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डाइसी हो सकता है, ठीक है। हाँ 4 मान लीजिए, रूट लीजिए तो भी काम चल जाएगा। कैसे? अभी मैं कई केसेस बता दूंगा। अब इसमें केस अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मान लेता हूं इसको 1.6 मान लेता हूं, ठीक है। अगर मैं मानता हूं इसको 1.6 का स्क्वायर 2.56 हो जाएगा, 0.40 नहीं तो
1.5 मान लेते हैं, ठीक है। चलो 1.6 भी चल जाएगा, 1.5 भी चल जाएगा, ठीक है, दोनों ही चल जाएंगे क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं, तो 1.5 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 2.25। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, मतलब दैट इज अ पार्ट ऑफ रिलेशन। गुड, ठीक है। अब आगे चेक करेंगे, किसको चेक करेंगे? 3,1.5 को। अब 3,1.5 ऑर्डर पेयर को चेक करेंगे, तो 3 इज लेस देन इक्वल टू क्या 1.5 का स्क्वायर है? तो आप चेक करते हैं, 3 इज लेस देन इक्वल टू 2.25 है क्या? आपने बोला नहीं है, मतलब दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ रिलेशन, ये रिलेशन का हिस्सा नहीं है। अब एक बार तो मैंने किसके थ्रू बताया बच्चों, आपके सामने कुछ है ना डेसिमल्स के टर्म्स ले लिए, ठीक है। आप आगे चल के इसी को इरेशनल नंबर से आप रिप्रेजेंट करेंगे तो ज्यादा अच्छे से आंसर कर पाएंगे। कैसे? मैं आपके सामने एक एग्जांपल देके बताता हूँ, समझना, ठीक है। एक एग्जांपल ये हो गया, तो आप यहां से प्रूव कर सकते हैं। क्या प्रूव करेंगे? मैंने आपको समझा दिया जगह से। आप क्या बोलेंगे बच्चों? आप बोलेंगे a, b is the part of relation, b, c is also the part of relation, but a, c is not the part of relation. That's why we can say that is not transitive, not transitive. ये आपको प्रूव करना था तो थोड़ा सा क्या हो गया, इजी हो गया। अदरवाइज ऐसे केस को जनरली सॉल्व करने पर जोर आ जाता है, ठीक है। आपको जो पर्टिकुलर केसेस दिखाई देते हैं वो नॉर्मल दिखाई देते हैं, तो ऐसे केस में रेशनल या डेसिमल्स को एक बार आपको इन्वॉल्व करना चाहिए। एक और एग्जांपल, ये एग्जांपल था पहला। आप दूसरा एग्जांपल दें इसी में, तो दूसरा एग्जांपल क्या दे सकते हैं? 5 मान लो इसको, और इसको मान लेते हैं अपन 3 मान लेते हैं, ठीक है, चल जाएगा। बिल्कुल सही है। कैसे? पार्ट ऑफ रिलेशन है कि नहीं बताओ? 5 इज लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर। डन। आगे 3, अगला नेक्स्ट मान सकते हैं अपन √3 मान सकते हो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3 इज लेस देन √3 का स्क्वायर। डन है। तो केस तो यहां भी प्रूव हो गया, लेस देन इक्वल टू में से कोई भी केस कंसीडर हो रहा है, बिल्कुल कंसीडर हो रहा है, ठीक है। फिर आप चेक करेंगे किसको? 5 किसको चेक करेंगे बताओ? √3 को चेक करेंगे। तो 5 √3 को चेक करो, तो 5 इज लेस देन इक्वल टू √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 3 होता है। तो यहां से आप क्या बोलेंगे? ये भी केस कंसिडर नहीं हो रहा, दैट्स व्हाई दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिलेशन। एग्जांपल अपने हिसाब से दे सकते हो, ठीक है। मैंने एक जनरल एग्जांपल दे दिया आपको, इससे आपको आइडिया लग गया होगा, ठीक है। डेसिमल के साथ जा सकते हैं, इरेशनल नंबर के साथ जा सकते हैं, ठीक है। मतलब ऑन रूट के अंदर कोई ऐसी वैल्यू मान लो, उसके साथ भी जा सकते हैं, ठीक है, उसमें जोर नहीं आएगा, ठीक है। 2 भी मान सकते थे इस जगह, आप 2 मानते तो भी काम चल जाता, ठीक है, डन था। 2 मानने पर भी चल रहा था। क्लियर है? चलो 5 3 हो जाता, 3 2 हो जाता, 2 से भी चल रहा था बच्चों, ठीक है। अगर मैं 2 मानता तो भी केस मेरा सही था। अगर मैं यहाँ √3 की जगह 2 मान लेता तब भी तो केस सही बन रहा था। 2 का स्क्वायर करिए 4, ये सही है, सही है। इधर आगे क्या कर सकते हैं अपन? 5, 2 इसके साथ भी जा सकते हैं, तो ये भी केस कहीं ना कहीं क्या है, सही है। मतलब आप नंबर आप अपने अकॉर्डिंग मान सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6। मतलब ये आपके पास एक सेट दे दिया। फॉर एग्जांपल इस सेट का नाम देता हूं, मान लो ये सेट है, सेट ए। ये आपका सेट क्या है? ए, जिसको डिफाइन कर दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6। और रिलेशन कहां से कहां है? रिलेशन चल रहा है बच्चों ए से ए में। मतलब अगर मैं आपके सामने लिखूं बच्चों, तो आपको एक बात समझनी है कि देखो ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, मतलब ए के अंदर जो एलिमेंट है और दूसरे वाला जो अपने पास सेट बी है वो दैट इज कॉल्ड ए, उन दोनों के अंदर एलिमेंट्स क्या है? सेम। इससे ऊपर कोई एलिमेंट्स नहीं होगा, ठीक है। तो इसको आपको बताना है, चेक करना है। चेक करना है इसका मतलब थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना है। तो रिलेशन लिखना चालू करते हैं। तो रिलेशन आपके पास सेट बिल्डर फॉर्मेट में लिखा हुआ है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। तो रोस्टर फॉर्म बनाओ भाई, इसका रोस्टर फॉर्म बनाओ। तो रोस्टर फॉर्म कैसे बनाएंगे? देखो इधर ध्यान से देखो। रोस्टर फॉर्म क्या है? बड़ा सिंपल है कि आपको पता है ए की वैल्यू कहां से उठाएंगे? यहां से उठाएंगे, और बी का वैल्यू भी जो आएगा वो इसके अंदर लाई करना चाहिए, ठीक है। टेक्निकली अगर आप इसको समझ रहे हैं तो ए और बी में एक रिलेशन है कि देखो ए से एक वैल्यू ज्यादा कौन है? बी। अगर आप ए को 1 मानते हैं तो बी ऑटोमेटिकली 2 हो गया, और ए को अगर 2 मानेंगे तो बी कितना हो जाएगा? ऑटोमेटिकली
3 हो जाएगा, मतलब ऑर्डर पेयर बनते जा रहे हैं आपके पास, ठीक है, चोर नहीं आना चाहिए। तो मैं मानता हूं सबसे पहले ये सेट बना रहा हूं, तो ए अगर मैंने 1 उठाया वहां से तो ये 1, तो नेक्स्ट वन इज 2, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर पेयर। इसको मैंने 2 रखा तो ये कितना हो जाएगा 2,3, दैट इज सेकंड ऑर्डर पेयर, ठीक है। 3 रखा तो 3,4, दैट इज थर्ड ऑर्डर पेयर। नेक्स्ट अगर मैंने उस जगह 4 रखा तो 4,5, दैट इज अदर ऑर्डर पेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 5,6 अनदर ऑर्डर पेयर, ठीक है। आप सोच के देखो, अगर मैंने यहाँ 6 रखा और अगला वाला क्या आएगा 7 आएगा, तो क्या ये ऑर्डर्ड पेयर इसमें कंसीडर होगा? क्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 7 इज नॉट द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, दैट्स व्हाई दैट नॉट बी कंसीडर, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर है। तो सबसे पहले तो मैंने ये आपको किस फॉर्मेट में लिख लिया बच्चों? रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। अब रोस्टर फॉर्म में लिख लिया है तो काम वैसे ही इजी हो गया। कैसे? क्योंकि रोस्टर फॉर्म है ना, क्वेश्चन को कंपैरेटिवली जल्दी सॉल्व करवा देता है। अब मैं रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करूंगा। भाई रिफ्लेक्सिव चेक करो बच्चों, रिफ्लेक्सिव 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 चेक कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है। तो आपको चेक करना है ए को, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, होना चाहिए भैया, अगर है तो ठीक है। इसको चेक करेंगे तो आप इस जगह से देखेंगे, आप पाते हैं कि 1,1 इज नॉट द पार्ट ऑफ रिलेशन। आप और चेक करते हैं तो 2,2 इज नॉट द पार्ट ऑफ रिलेशन, रिलेशन का हिस्सा नहीं है। फाइनली यू कैन से दैट कि a, is not the part of relation, that's why we can say that is not reflexive. ये reflexive नहीं है, not reflexive, क्लियर है? क्योंकि आपको ऐसा कुछ मिला नहीं है एंड सो ऑन, आगे तक के भी नहीं मिले, है ना। अगर मैं बात करूं तो 6,6 is also not the part of relation, that's why we can say that is not reflexive, क्लियर। तो आपने रिफ्लेक्सिव को चेक कर दिया और बता दिया भैया रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। अब आप तुरंत किसकी तरफ जाएंगे? सेकंड ऑल्टरनेट केस की तरफ, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक केस, ठीक है। आ जाओ, ठीक है। सिमेट्रिक और सिमेट्रिक, आप सिमेट्रिक लिखा आपने, सिमेट्रिक के लिए उल्टा पुल्टा केस होता है, ठीक है। उल्टा पुल्टा मेरे हिसाब से जानते होंगे आप लोग, ठीक है। आप यहां से पिक करेंगे 1,2 is the part of relation, but 2,1 is not the part of relation. It mean a, b relation का हिस्सा है, but b, a is not the part of relation. That's why we can say that is not symmetric. Not symmetric. उल्टा पुल्टा होना चाहिए, अगर है तो फिर अपन क्या बोलते हैं उसको? सिमेट्रिक कहते हैं, अदरवाइज उसको क्या कहते हैं? नॉट सिमेट्रिक कहते हैं। तो मुझे यहां से पता चला भाई ये सिमेट्रिक नहीं है, क्लियर है। चलो अब है ना थर्ड केस, ट्रांजिटिव की तरफ जाएंगे। कोशिश करिए ट्रांजिटिव नहीं हो ऐसा कोई केस इसमें नजर आए आपको, ठीक है। तो उसकी तरफ मूव करते हैं। थर्ड और ट्रांजिटिव तो ट्रांजिटिव के लिए आपको कंडीशन सबको पता होना चाहिए। a, b पार्ट ऑफ रिलेशन, b, c पार्ट ऑफ रिलेशन, देन a, c को पार्ट ऑफ रिलेशन होना चाहिए। तो आप इसमें से कोई ऑर्डर्ड पेयर पिक करो जो इसके अंदर ना हो। मुझे नजर आ गया, ठीक है, और आपको भी नजर आ जाएगा। इनिशियल 2 टर्म से ही नजर आ गया, ठीक है, तो जोर नहीं आएगा। अब आप बोलेंगे 1,2 इज द पार्ट ऑफ रिलेशन, वेरी गुड। 2,3 इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ रिलेशन, बट 1,3 is not the part of relation. That's why we can say that a, b is the part of relation. Very good. b, c is the part of relation. That is also true. But आप बोलेंगे a, c is not the part of relation. Now we can say that is not transitive. Not transitive. ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे? तीनों ही कंडीशंस को क्या कर रहा है? फुलफिल नहीं कर रहा है, दैट्स व्हाई नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव में अगर एकाध किस ट्रांजिटिव होने का दिख भी जाए तो भी हम उसको ट्रांजिटिव कंसीडर नहीं करते, केस वो पिक करते हैं, इसमें नहीं है, क्लियर है। तो चलिए ये यहाँ तक आपको थर्ड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? ठीक है, हाँ, फोर्थ केस क्या कर रहा है, पढ़िए अच्छे से, ठीक है। शो दैट रिलेशन R in R, ठीक है, और डिफाइन एज R
एक रिलेशन ए कॉमा बी, ए इज लेस देन इक्वल टू बी एंड ए इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, एक केस उसने बोल दिया है बहुत अच्छे से कि देखो भैया शो दैट वाले क्वेश्चंस है ना कंपैरेटिवली इजी होते हैं, वो पहले से पता है आपको कि भाई करना क्या है। रिफ्लेक्सिव नहीं है कि है, वो दे रखा है, उसको प्रूव करना है। ठीक है, ये कह रहा है रिफ्लेक्सिव क्या है बताओ, है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है, तो ऐसा एग्जांपल पिक करिए इसमें सिमेट्रिक ना हो ऐसा नजर आया आपको। ठीक है, सिंपल हो गया। ठीक है, तो चलिए चेक करना शुरू करते हैं। रिलेशन आपको दे रखा है बहुत क्लियर कट। ठीक है, रिलेशन क्या दे रखा है, एक रिलेशन है, कहां से कहां रन कर रहा है, आर टू आर रन कर रहा है। ठीक है, रियल नंबर टू रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर थोड़ा सा आपके लिए क्या हो जाता है, वाइड रेंज हो जाती है नंबर्स की। ठीक है, अब उसके बाद रिलेशन बहुत क्लियर कट दे रखा है। क्या दे रखा है रिलेशन, in your set will form ordered pair a comma b such that a is less than equal to b, मतलब a b से छोटा होना चाहिए। ठीक है, फॉर रिफ्लेक्सिव, पहला केस रिफ्लेक्सिव को चेक करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे रिफ्लेक्सिव को चेक, आप फटाफट बोलेंगे रिफ्लेक्सिव अगर मुझे चेक करना है बच्चों क्या करेंगे। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको थोड़ा सा अटेंशन देना है, क्या सेम होना चाहिए। ठीक है, वो टर्म्स कंडीशंस होनी चाहिए, और इसने बोला रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, तो उसका मतलब मेरे लिए इजी हो गया, वो पर्टिकुलर केस उठा के देखिए जिसमें अपनी चीजें बनती हैं। आपने लिया फॉर एग्जांपल एक ऑर्डर्ड पेयर 2,2, तो 2,2 को अगर मैं यहाँ रख के देखूं, डिफाइन करूं, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, यस, इसका मतलब दैट इज पार्ट ऑफ रिलेशन। पर आपने क्या रख के देखा, फॉर एग्जांपल रियल नंबर है तो और कोई नंबर रख के देख लो, 1.5, 1.5 रख के देखो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1.5 इज लेस देन इक्वल टू 1.5, तो आप बोलेंगे ए कोमा ए is always the part of relation, और आप चाहें तो ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं कि a is less than equal to a। ठीक है, तो इसका मतलब that is reflexive, this relation is reflexive। ठीक है, this relation is reflexive पे यस कर देना। ठीक है, क्लियर है, ये बात समझ में आई होगी। अगर मैं इसमें अगर सेकंड केस की तरफ जाऊं तो सेकंड केस मुझे नजर आता है दैट इज सिमेट्रिक। अब आपको पता है कि सिमेट्रिक नहीं है ये केस उसने बोला है, और वैसे भी ये बहुत सिंपल है, उतना आपको परेशान नहीं करेगा। कैसे, अब आप इस जगह सबसे पहले लिखेंगे, देखो कोई एग्जांपल ले लेते हैं रेंडमली। ठीक है, तो 1,2 आपने एक ऑर्डर्ड पेयर ले लिया, चेक करेंगे 1,2 को। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग चेक करते हैं, 1,2 को इधर चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, डन, मतलब दैट इज द पार्ट ऑफ रिलेशन। सही है, फिर आप चेक करेंगे तुरंत किसको, 2,1 को, 2,1 को चेक करेंगे, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ रिलेशन। नाउ यू कैन से दैट कि आप बोलेंगे इस जगह कि a कॉमा b is the part of relation, but b comma a is not the part of relation, that's why we can say that that is not symmetric। ये सिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं। क्लियर है, तो आप ये बात बता सकते हैं। ओके, चलो अब बारी आती है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव का उसने क्या बोला है, भैया ये है ट्रांजिटिव, तो उसको आप क्या करिए, रिप्रेजेंट कर दीजिए। ठीक है, तो मैंने बोला ट्रांजिटिव बड़ा इजी हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी हमें, तो मैं लिखता हूं यहाँ पर ट्रांजिटिव, आपका थर्ड केस। ठीक है, ट्रांजिटिव। तो जब ट्रांजिटिव को आप देखते हैं तो आपको क्या नजर आता है, ट्रांजिटिव को आप देखेंगे तो आपको पहली बात तो ये शो करना है कि भाई ट्रांजिटिव यहाँ पर ये है, तो आप बोलेंगे a कॉमा b अगर पार्ट ऑफ रिलेशन है। ठीक है, तो आप क्या प्रूव करेंगे कि भैया a लेस देन इक्वल टू b है। फिर आप बोले b कॉमा c इज द पार्ट ऑफ रिलेशन, ये रिलेशन का हिस्सा है, तो b इज लेस देन इक्वल टू c। अब समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है, मतलब a b से छोटा है या उसके बराबर है, b c से छोटा है या उसके बराबर है, तो आप चेक करने जाएंगे किसको, a कॉमा c को। तो आप यहां से मुझे कंक्लूड करिए a इज लेस देन इक्वल टू c होगा कि नहीं होगा। ये बात बिल्कुल ट्रू होनी चाहिए। क्यों, अगर यहां पर b है,
यहाँ पर ए है, मतलब ए बी से छोटा है इस तरफ, ठीक है, और बी सी से छोटा है, तो ऑब्वियस सी बात है ए क्या होगा, सी से छोटा होगा, ट्रू है। नाउ वी कैन से दैट ए कॉमा सी इज द पार्ट ऑफ रिलेशन, ए कॉमा सी इज द पार्ट ऑफ रिलेशन। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं इस वाले केस को, तो आप बहुत इजीली कहेंगे कि भाई ये भी रिलेशन का हिस्सा है, और ये रिलेशन का हिस्सा है तो आप बोलेंगे कि ये कंडीशन ट्रू है। इधर मैंने स्पेस थोड़ा सा अपने लिए बना लिया, तो ए इज लेस देन इक्वल टू सी, दैट इज ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव है। ये कैसा बच्चों, ट्रांजिटिव। क्लियर, चलो वेरी गुड। ये आप सब लोग को समझ में आ गया होगा, ये आपको सब लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, ठीक है, उसकी तरफ मूव करते हैं। आ जाओ अगला क्वेश्चन, ठीक है, वेरी गुड, ट्राई करो। अच्छा क्वेश्चन है, चेक करने को बोला है, जब चेक करने को बोला तो समझ जाइए, ठीक है, चेक करने को बोले तो समझ जाइए कि अब आपको केसेस को थोड़ा सा ना समझदारी से है ना दिखाना है, ठीक है। तो चलिए, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर, ठीक है, आर इन आर का मतलब बहुत वाइड आपको दे दिया है, रेंज ऑफ नंबर्स दे दिया है भैया, आर टू आर है, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर, तो रियल नंबर आप वैरायटी आ गया, रेशनल इरेशनल सब कुछ आ गया, ठीक है, समझ जाओ। फिर रिलेशन क्या दे रखा है बताओ, रिलेशन दे रखा है भैया बहुत सिंपल सा, एक ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है ए कॉमा बी सच दैट, और कुछ इस तरीके से कि ए लेस देन इक्वल टू बी का क्यूब। बच्चों बी का स्क्वायर वाला केस हम लोगों ने देखा था, ठीक है, वहां से हमने चीजें काफी हद तक समझ ली थी, ठीक है। तो अब सॉल्यूशंस की तरफ हैं हम लोग। तो पहला केस देखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव को समझेंगे बच्चों, रिफ्लेक्सिव क्या कह रहा है, रिफ्लेक्सिव समझो रिफ्लेक्सिव को भाई, ठीक है, खुद का खुद से देखो, खुद का खुद से देखो रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है। कैसे, तो आप यहाँ पर है ना चेक कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वाइड रेंज ऑफ नंबर्स हो जाता है, रियल नंबर बोलता है, तो वाइड रेंज ऑफ नंबर्स में आप थोड़ा सा क्या हो सकते हैं, फंस सकते हैं, ठीक है। तो वो केस मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है तो आप चेक कर सकते हैं, डेसिमल्स की तरफ जाइए जितना ज्यादा जा सकते हैं, ठीक है। तो जब आप डेसिमल्स की तरफ जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं वैरायटी ऑफ नंबर्स मिलता है। पहला केस आप रैंडम इंटीजर लेंगे तो बहुत इजी दिखाई देगा आपको कि यू कैन से दैट 2,2 को जब चेक करने जाते हैं तो बहुत क्लियर कट दिखाई देता है कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब, ठीक है, सिंपल, यस और नो, ये नजर आ जाता है आपको। लेकिन अगले ही पल अगर मैंने आपसे बात की कि भाई आप किसको चेक करके देखिए, डेसिमल्स में कोई नंबर ले लीजिए, ये 0.2 है, और इसको अगर मैंने बात कर दिया इस जगह 0.2 ले लिया, ठीक है, तो चीजें ना थोड़ी सी ना चेंज होना शुरू हो जाती हैं। कैसे, अब यहां से आप चेक करेंगे तो 0.2 को जब चेक करने जाते हैं तो 0.2 इज लेस देन इक्वल टू 0.2 का होल क्यूब, इज इट ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो आप चेक करेंगे तो भाई ये 0.2 हो गया, क्या लेस देन इक्वल टू 0.2 का होल क्यूब, 0.2 का होल क्यूब दैट इज कॉल्ड 0.008, यस और नो, ये 0.2 है, ये 0.008 है, तो ऑब्वियस सी बात है 0.2 इज ग्रेटर देन 0.008, मतलब दैट इज नॉट ट्रू, ठीक है, नॉट इक्वल हो गया। तो आप क्या आंसर करेंगे, ये वाला केस तो फिर भी नजर आ रहा है। देखो आपको इंटीजर्स वाले केसेस आपको नजर आएंगे, डेसिमल्स की तरफ आप जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं या इरेशनल नंबर्स जो होंगे वो इसको काफी हद तक क्या करेंगे, इस केस को बता देंगे आपके सामने कि दैट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर है, क्योंकि आर टू आर होने का मतलब रेंज बहुत हो गया, ठीक है। आर टू आर जब भी आ जाए आपका रिलेशन थोड़ा सा आपको है ना समझदारी से आगे बढ़ना है। अगर इंटीजर होता तो मैं केस डायरेक्ट कहता कि दैट इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव, अगर ये इंटीजर होता तो मैं कहता ऑलवेज रिफ्लेक्सिव। क्यों, इंटीजर में आपको डेसिमल्स आएंगे नहीं, डेसिमल्स नहीं आएंगे तो आप स्क्वायर करेंगे या क्यूब करेंगे ऑलवेज नंबर बढ़ता हुआ आएगा, ठीक है, कभी भी घटेगा नहीं। लेकिन डेसिमल्स में क्या होता है, जब स्क्वायर करने चले जाते हैं, पावर्स बढ़ाते चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होने लग जाता है बच्चों, आपके टर्म्स और छोटे होने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये केस आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी है, तो एग्जाम्पल दे लेंगे इस जगह से। तो ये एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है। आप क्या करिए, आप एग्जाम्पल लीजिए, चेक 0.2 कॉमा 0.2 को अब कुछ और भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं यही लें, ठीक है। तो आप क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 0.2 इज नॉट इक्वल टू 0.2 का होल क्यूब, दैट्स व्हाई यू कैन से दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ रिलेशन, रिलेशन का हिस्सा नहीं है। नाउ यू से दैट a comma a is not the part of relation and we can say that that is not reflexive, not reflexive। क्लियर है, क्लियर, ठीक है। और चाहे तो और भी कोई दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं, दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे।
अब मैंने बात करी सिमेट्रिक, उल्टा पुल्टा इस वाले केस में थोड़ा सा इजी है, आप सिमेट्रिक केस को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि सिमेट्रिक में एक आप केस वो मानेंगे जो ऑलरेडी रिलेशन का पार्ट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाएंगे, क्या रखेंगे, कोई भी एक रैंडम टर्म्स लिख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने अगर एग्जाम्पल के तौर पर 1,3 को ही ले लिया, ये तो इंटीजर केस से खत्म हो जाएगा सिमेट्रिक, क्यों, क्योंकि 1 इज लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर, इज इट ट्रू, आप बोलेंगे बिल्कुल सही है सर, रिलेशन का पार्ट है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर 3,1 को चेक करो, उल्टा पुल्टा चेक करो, ठीक है। तो क्या 3 इज लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब होगा क्या, स्क्वायर नहीं है बच्चों, क्यूब है, क्यूब, ठीक है। स्क्वायर में छोटा हो गया तो क्यूब में तो और छोटा हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ, सही नहीं है ना, तो रिलेशन का हिस्सा नहीं है। रिलेशन का हिस्सा नहीं है तो आप क्या प्रूव करेंगे इस जगह, आप लिखेंगे इस जगह कि देखो, आप बोलेंगे a, b रिलेशन का हिस्सा है, बट b, a is not the part of relation. Now you can say that is not symmetric. भैया ये सिमेट्रिक नहीं है, और अगर ये सिमेट्रिक नहीं है तो फिर आपने इस जगह इसको रिप्रेजेंट कर दिया, क्लियर है। चलो ट्रांजिटिव थोड़ा सा डाइसी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपको टर्म्स बड़े सिस्टमैटिकली लेने हैं। हो सकता है कई सारे केसेस आपके ट्रांजिटिव के वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो ट्रांजिटिव होने को रिप्रेजेंट करें, हम सर्च करेंगे ट्रांजिटिव ना होने का कोई केस मेरे को मिल जाए, ठीक है। तो अगर वो मिलता है तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलो तो ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव अब आप समझदारी दिखाएं थोड़ा बहुत, जिससे आप चीजों को हैंडल कर सकें, ठीक है। अब आप इंटीजर वाले केस के साथ जाएंगे ना तो ऑलवेज एन आई ट्रू होगा, ठीक है, ये ट्रांजिटिव अपने आप को प्रूव कर देगा। लेकिन आप थोड़ा डेसिमल्स की तरफ जाएंगे तो शायद चीजें आपको ऐसे नजर आएंगी जिसमें आप बेटर फील करेंगे। पहले तो 2 केस ऐसे मानना है जिसमें ये है रिलेशन का पार्ट है, तो है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे किसकी तरफ जाना पड़ेगा, किसकी तरफ जाना पड़ेगा, सोचिए, ठीक है। अगर मैंने कहीं इस जगह 2 मान लिया और अगर मैं इंटीजर की तरफ ही जाऊंगा तो केस थोड़ा सा फंस जाएगा, तो नॉन इंटीजर की तरफ जाइए। तो मैंने आपने मान लिया फॉर एग्जांपल 1.2 1.3 2197, ठीक है, 2197 सही है, ठीक है। 13 से तो मेरा काम चल जाएगा, 2197, ठीक है, गुड, हाँ चल जाएगा, 13 से चल जाएगा, 14 से चल जाएगा, 16 से चल जाएगा, ठीक है। फिर 1.6 और फिर नेक्स्ट 1.2 से छोटे वाले की तरफ चले जाएंगे, ठीक है, हाँ चल जाएगा, और 1.6 1.4, ठीक है। अगर मैंने इस केस को एक बार एनालिसिस करता हूं तो मैंने अगर 2 लिखा तो क्या 2 लेस देन इक्वल टू 1.6, नहीं ये तो गलत हो गया ना, ठीक है, नहीं सही है 1.6 का होल क्यूब। 1.6 का होल क्यूब कितना होता है बच्चों, 1.6 का होल क्यूब क्या होगा, तो आप बोलेंगे 2 लेस देन 1.6 का होल क्यूब होता है 40 में 4.096, ठीक है। तो इट इज ट्रू, हाँ ये रिलेशन का पार्ट है। आपको ना इनिशियली 2 टर्म्स आपको ऐसे लेने पड़ेंगे जो रिलेशन का हिस्सा होगा, ठीक है। सोचिए, फिर अपन आगे बढ़ गए, इसका मतलब मुझे क्या लेना पड़ेगा, 1.6 को तो रखना ही रखना है, ठीक है। अब अगला केस कोई ऐसा देखो जिसके स्क्वायर से क्या हो जाए 1.6 कम हो जाए, तो 1.6 मुझे कम नजर आ रहा है, 1.2 का स्क्वायर करते हैं तो क्यूब करते हैं 1.78, ठीक है, सही है, तो ठीक है। 1.1 का होल क्यूब करते हैं तो 1.6, ठीक है, 1.6। यहाँ तो मार्जिन मेरे को बहुत मिल गया बच्चों, 2 की जगह मैं 3 भी रख लूंगा तो भी काम चल जाएगा मेरा, ठीक है, मिल गया, मार्जिन मिल गया। तो जरूरी नहीं 2 ही ले इसको, और इजी कर सकते हैं, मार्जिन मेरे को है, मेरे पास कई सारा खूब सारा, ठीक है। मैं इसको एक काम करता हूँ बच्चों, यहाँ पे मैं मानता हूँ इसको 3, तो ये मेरा 3 नजर आएगा, और ये वाला केस अभी भी ट्रू है, ये भी अभी भी ट्रू है, कंडीशन दिख रही है, ठीक है। अगला वाला केस देखो, ठीक है, 1.6 मान लो, अगले वाले को 1.2 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि 1.6 इज लेस देन इक्वल टू 1.2 का होल क्यूब, ठीक है। 1.2 का होल क्यूब कितना होता है बच्चों, और दैट इज 1.7, वेट, ठीक है, 1728, 1.728 बिल्कुल सही है, इससे छोटा है, ठीक है। नेक्स्ट नाउ द चेक द कंडीशन, कौन सी कंडीशन चेक करनी है, 3,1.2, ठीक है, 3,1.2 इसको चेक करेंगे। जब इसको चेक करने जाते हैं तो आपको क्या नजर आता है, आप बोलेंगे सर 3
इज लेस देन 1.2 का होल क्यूब, इट इज ट्रू और फॉल्स? तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 1.728, मतलब ये रॉन्ग हो गया, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब ये रिलेशन का हिस्सा नहीं है, दैट इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो बच्चों ये जो केस है ना, ये वाला केस थोड़ा सा ध्यान में रखना, जब है ना पावर्स की तरफ जाएंगे, पावर 2 पावर 3 की तरफ जाएंगे, a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, a इज लेस देन इक्वल टू b का क्यूब, ठीक है, b की पावर 4, ऐसे सभी केसेस के अंदर ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ये ट्रांजिटिव नहीं होता। अगर R2R डिफाइन है, R2R का मतलब रियल नंबर से रियल नंबर में, मतलब डेसिमल की वैल्यू जैसे रखेंगे ना, तो होल स्क्वायर करने पर, होल क्यूब करने पर टर्म्स और छोटी होती चली जाती है। अब आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए अपने अकॉर्डिंग, ये मैंने एग्जांपल ले लिया, दैट इज एग्जांपल, ठीक है। अब आप क्या बोलेंगे, a, b इज अ पार्ट ऑफ रिलेशन, ठीक है, ये हटा देता हूँ यहाँ से, ये मैंने आपके सामने सिर्फ शो करने के लिए था कि ये चीजें कैसे हैं कैसे नहीं है, ठीक है। अब आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे a, b इज अ पार्ट ऑफ रिलेशन, b, c is also the part of relation, but क्या बोलेंगे, a, c is not the part of relation, now we can say that is not transitive, ठीक है। चलिए, तो ये ऐसे दो क्वेश्चंस आपने देख लिए, इससे पहले भी देखा तो ये देख लिया, ठीक है, काफी हद तक आपको चीजों का आइडिया लग गया होगा, क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1, 2, 3 गिवन बाय आर, ठीक है, 1, 2, 1 to 1 सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव। बहुत सिंपल है, इसमें टाइम बचाएंगे बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। क्यों, रिलेशन देखो आपको दे रखा है बहुत इजीली, सेट दे रखा है, सेट का नाम मैं देता हूँ ए का दे रखा है 1, 2, 3, फटाफट आप लिखेंगे आर रिलेशन ए से ए में, ठीक है, और रिलेशन का दे रखा है आर, दैट इज 1, 2 और 2, 1। ये कह रहा है कि है ना ये सिमेट्रिक है और रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, इजीली दिखाई दे रहा है रोस्टर फॉर्म में। रिफ्लेक्सिव के लिए आप सबसे पहले क्या लिख देंगे, आप बोलेंगे कि देखो 1, 1, 2, 2, आप पहले लिखो 1, 1 इज नॉट द पार्ट ऑफ रिलेशन, 2, 2 is not the part of relation, that's why we can say that a, is not the part of relation. Now this is not reflexive भैया, reflexive नहीं है ये, reflexive नहीं है, not reflexive, clear है, yes or no? चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे क्या केस होगा। अब आप बोलेंगे सर ट्रांजिटिव को भी निपटा दो फटाफट, ठीक है, तो ट्रांजिटिव को निपटाएंगे, उससे पहले सिमेट्रिक को यस कर दें। सिमेट्रिक दे रखा है कैसे, 1, 2 ये सिमेट्रिक केस है, सिमेट्रिक। अब आप बोलेंगे 1, 2 रिलेशन का हिस्सा है, बिल्कुल, इसका उल्टा देखो 2, 1 रिलेशन कैसा इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ रिलेशन, वी कैन से दैट इज सिमेट्रिक, उल्टा पुल्टा है तो भैया सिमेट्रिक है, मतलब आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं a, b रिलेशन का हिस्सा है, साथ के साथ b, a is also the part of relation, now we can see that is symmetric, ठीक है। अब है ना ट्रांजिटिव नहीं है, तो ट्रांजिटिव नहीं है उस केस को आप फटाफट रिप्रेजेंट करेंगे इस जगह, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नॉट ट्रांजिटिव तो ट्रांजिटिव, कैसे समझना, ट्रांजिटिव का मतलब हो जाएगा 1, 2 है, बिल्कुल है पार्ट ऑफ रिलेशन, 2, 1 is also the part of relation, but 1, 1 is not the part of relation, ये रिलेशन का हिस्सा नहीं है, तो आप बहुत अच्छे से लिखेंगे a, b रिलेशन का हिस्सा है, b, c रिलेशन का हिस्सा है, लेकिन a, c बच्चों रिलेशन का हिस्सा नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव। थोड़ा सा देखो ये है ना लिखते टाइम पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, क्लियर है, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आ जाएंगी, ऑलरेडी आ जाएंगी कि ये नहीं है भाई, ठीक है, बस आपको सिर्फ कॉपी में ऐसे लिखना है कि भाई ये नहीं है और मैंने आपको आपके सामने प्रूव कर दिया, ठीक है, उस बात के आपको नंबर मिलते हैं, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी इन अ कॉलेज गिवन बाय आर, ठीक है, x, y, x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। रिलेशन बड़ा सिंपल दिया है, देखो रिलेशन कह रहा है, देखो आपके पास एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में खूब सारी क्या दे रखी है बताओ, बुक्स दे रखी हैं, ठीक है, फिर उसने बोला है कि एक रिलेशन है x, y, x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है, ये बुक आपके पास कोई x बुक है, x बुक और y बुक,
में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, ये कहीं ना कहीं क्या है, आपके पास बुक्स है। बुक्स आपके पास होती है, मैथ्स की बुक है, ठीक है, M1 M2, ठीक है। आप अगर 12th क्लास के अंदर है तो पहली वाली बुक होगी NCERT, दूसरी वाली बुक होगी आपका, आप चेक करिए M1 और M2 को, ठीक है, क्या दोनों में नंबर ऑफ पेजेस सेम है क्या, ठीक है। फिर आप चेक करिए फिजिक्स और मैथ्स में कोई नंबर ऑफ पेजेस सेम है क्या, सोच के देखिए। तो क्या ऐसा है कि मतलब हमेशा सेम ही रहेगा, क्या बदल जाएगा? तो वो केसेस मुझे कहीं ना कहीं क्या करने, डिस्कस करने, और उन्हीं केसेस के अकॉर्डिंग मुझे बताना ये रिलेशन कैसा है, ठीक है। और इसने कह दिया है रिलेशन इक्विवेलेंस है, इसका मतलब मेरा काम इजी हो गया। मतलब मैं ये शो करूंगा ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सबसे पहले x, इसको चेक करेंगे। x, का मतलब समझ रहे हो? अब आप बोलेंगे x, का मतलब x and x booklet have same number of pages, सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखो बच्चों, आपने पता क्या किया, आपने एक काम किया, आपने अपने आपके पास M1 है, मैथ्स की पहली बुक है आपकी बुक, और आपके फ्रेंड के पास भी NCERT सेम मैथ बुक है, ठीक है, दोनों बुक सेम है। दोनों को जब आपने देखा तो क्या नंबर ऑफ पेजेस सेम थे? हाँ बिल्कुल सेम थे नंबर ऑफ पेजेस, क्योंकि सेम टू सेम है, खुद का खुद से रिलेशन हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब खुद का खुद से, तो एक बुक का उसी की सेम अगर मैं फोटोकॉपी कर दूं, उसी की सेम दूसरी बुक लेके आ जाऊं, ठीक है, सेम डिटो, ठीक है, जेरॉक्स मत कराओ, जेरॉक्स करा दोगे तो पेजेस को हो सकता है क्या कर दो आप, एक दो पेजेस को एक पेज पे डाल दो, ठीक है, तो वो एक अलग केस है। सेम बुक नंबर ऑफ पेजेस सेम होंगे ना, है सेम, इसलिए मैं क्या कह सकता हूँ, दैट इज रिफ्लेक्सिव। तो आप बोलेंगे x, x is the part of relation. Now we can say that is reflexive. मतलब that is reflexive. This is reflexive. ठीक है, क्लियर? लिख दोगे? थोड़ा लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब जब मैंने रिफ्लेक्सिव रिप्रेजेंट कर दिया तो बारी आती है भैया इस जगह सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक के साथ ऐसी क्या दिक्कतें हैं उसको देखते हैं और समझते हैं और बताते हैं भाई, ठीक है। सिमेट्रिक, अब सिमेट्रिक में आपको एक केस पहले मानना पड़ता है, ठीक है। मैंने ये मान लिया A, B मान लो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। मैंने बोला A बुक, A, ऐसे समझो, B बुक हैज सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब आप पहले तो समझो, एक किताब चाहे वो मैथ्स की है फिजिक्स की है फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मैथ्स दूसरी फिजिक्स, अगर उसके दोनों के सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो पहले मैंने मैथ्स को काउंट किया फिर किसको काउंट किया, फिजिक्स को, मतलब पहले मैथ्स फिर फिजिक्स, ठीक है। फिर मैंने इनको ना इंटरचेंज कर दिया, इस हाथ में मैंने किसको ले लिया, फिजिक्स को, इसमें हाथ में ले लिया मैथ्स को। अब देखो फिजिक्स और मैथ्स में नंबर ऑफ पेजेस सेम होंगे क्या? बिल्कुल सेम होंगे। जब सेम है तो अब चाहे इस हाथ में पकड़ो चाहे इस हाथ में पकड़ो, नंबर ऑफ पेजेस तो सेम ही आएंगे। इट मीन यू कैन से दैट A, B, मतलब A एंड B, अगर ये पार्ट ऑफ रिलेशन, ये तो पार्ट ऑफ रिलेशन होगा ही होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, A, B बुक हैज द सेम नंबर ऑफ पेजेस। नाउ B, A, अब इसको आप लिखेंगे B, A ऑल्सो, B, A book has also same number of pages, भैया दूसरी जो किताब है ये उनको उल्टा उल्टा कर दें तो भी उसमें नंबर ऑफ पेजेस सेम होंगे। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इज सिमेट्रिक भैया, दैट इज सिमेट्रिक पे क्या कर देंगे, यस कर देंगे। थोड़ा सा वीडियोस इसका जो क्वेश्चंस का जो एनालिसिस है तो आप बड़ा दिखाई देता है आपको, लेकिन ये चलेगा क्योंकि इसमें समझना भी है और उसको आपको एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। अब इसने बोला है इक्विवेलेंस है तो भाई ट्रांजिटिव को भी यस ही करना है, क्यों परेशान हो रहे हो, ठीक है। लिखो भाई ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ट्रांजिटिव को यस करोगे तो भाई बहुत सिंपल है, वैसे तो जोर नहीं आना चाहिए, लिखो ट्रांजिटिव। थर्ड केस ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव का मतलब हो जाएगा बच्चों, आप लिखेंगे A, B इज द पार्ट ऑफ रिलेशन, मतलब दोनों में पेजेस क्या है, बराबर है, पेजेस क्या है, बराबर, ठीक है। फिर B, C मतलब पेजेस ऑफ
पेजेस ऑफ बी बराबर पेजेस ऑफ सी, यस और नो? पेजेस ऑफ बी बराबर पेजेस ऑफ सी, और दैट इज पार्ट ऑफ रिलेशन। अब चेक करेंगे बच्चों, किसको चेक करेंगे? ठीक है, ए कॉमा सी को, क्या रिलेशन कैसा है? तो पेजेस ऑफ ए और पेजेस ऑफ सी क्या इक्वल है? जी हाँ, ए के पेज बी के बराबर है, बी के पेज सी के बराबर है, तो ए के पेज सी के बराबर होंगे, दैट इज द पार्ट ऑफ रिलेशन। इसका मतलब इसने आर पर भी यस कर दिया, एस पर भी यस कर दिया और टी पर भी यस कर दिया, मतलब यू कैन से दैट दैट रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। भैया ये कैसा रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर? तुल्यता संबंध कहते हैं बच्चों उसको, क्या कहते हैं? तुल्यता संबंध। क्लियर है? ठीक है बच्चों, तो यहां तक हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए हैं, इन क्वेश्चंस को आप एक बार वापस से देखें, ठीक है, और है ना अपने अकॉर्डिंग लिखने का ट्राई करें, क्योंकि ना इन सभी क्वेश्चन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव आपको पता हो सकते हैं, लेकिन उनको कैसे रिप्रेजेंट करना है वो आपका ना टास्क रहेगा। तो उनको एक बार वापस से प्रैक्टिस कर लें, और नेक्स्ट सेशन के अंदर इससे आगे आने वाले क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा, जिसमें आपके 8 से लेकर के आने वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे। थोड़ा सा ये एक्सरसाइज बड़ी एक्सरसाइज है, तो हो सकता है पार्ट्स आपके ज्यादा हों, लेकिन उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। 1-2 बार आप वीडियोस देखिए, आपको चीजें क्या रहेंगी बहुत सिंपल लगेंगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।